राधे राधे दोस्तों, पौराणिक कथाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत है आज की कथा। दोस्तों, कुछ ही दिनों में हनुमान जयंती या हनुमान जी का जन्म उत्सव आने वाला है। चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि पर हर वर्ष मनाई जाने वाली हनुमान जयंती का हिंदू धर्म में खासा महत्व है। प्रभु श्री राम के परम भक्त बनकर इस दिन भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में अपना 11वां अवतार लिया था। हिंदू इस पावन जयंती को धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन मंदिरों से लेकर हिंदुओं के घर में हनुमान जी की विशेष पूजा होती है और बाहर बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं निकलती हैं। सोशल मीडिया आ जाने के बाद से इस दिन का जो उत्साह बढ़ा है वो देखते ही बनता है। लेकिन इस उत्साह के अलावा इस दिन जो सोशल मीडिया पर बहस चलती है वो यह है कि हनुमान जी की जन्म तिथि को जयंती कहना चाहिए या फिर जन्मोत्सव। आपने भी कुछ संदेश सोशल मीडिया पर वायरल होते देखे होंगे जिनमें अनुरोध किया जाता है कि हनुमान जी के अवतरण दिवस को जयंती न कहकर जन्मोत्सव कहा जाए। ऐसा कहने के पीछे उनका तर्क यह होता है कि जयंती मृत लोगों के जन्मदिन के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जबकि हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं जो धरती पर आज भी मौजूद हैं और कलयुग के अंत तक रहेंगे। इन संदेशों और उनके पीछे दिए गए तर्क पढ़कर कोई भी सोच में पड़ जाए कि क्या वाकई आज तक हमने जयंती शब्द का गलत प्रयोग किया और हमें जन्मोत्सव कहना चाहिए। जब हमने इस शब्द का अर्थ खोजा तो इसका अर्थ विजयनी पाया और दूसरा अर्थ किसी पुण्यात्मा की जन्म तिथि वाला दिन पाया। कहीं भी खोजने पर यह नहीं पाया गया कि इस शब्द का अर्थ मृत लोगों के लिए प्रयोग होता है। जयंती शब्द का शब्दकोश में अर्थ दिया जाता है किसी की जन्म तिथि पर मनाया जाने वाला उत्सव जो प्रचलित है, जैसे जयंती देवता, संत और महापुरुषों की मनाई जाती है। हनुमान जी भी इस श्रेणी में आते हैं। हमें इस अर्थ का संदर्भ कहीं नहीं मिला जो संसार में नहीं है, उसी की जयंती मनाई जाती है। जयंती शब्द का संस्कृत में अर्थ है जयम पुण्यम च कुरुते जयंती मिति ताम विदु है। जिसे मानने से जय और पुण्य प्राप्त हो उसे जयंती कहते हैं। जयंती शब्द का प्रयोग शास्त्रों और पुराणों में प्राप्त होता है, अतः जयंती शब्द भी शास्त्रीय है। जयंती अनेक देवताओं की भी मनाई जाती है, जैसे वामन जयंती, परशुराम जयंती, नरसिंह जयंती, व्यास जयंती, नारद जयंती, नर्मदा जयंती, यमुना जयंती। परशुराम भी श्री हनुमान जी के समान चिरंजीवी हैं जिनकी जयंती मनाई जाती है। इसलिए ना हनुमान जयंती में समस्या है ना हनुमान जन्मोत्सव में। तो अब स्पष्ट है कि जयंती का अर्थ मरणशील व्यक्ति से जुड़ा नहीं है, इसलिए हनुमान जन्म तिथि को जयंती कहने में भी कोई समस्या नहीं है। जो लोग इस दिन को हनुमान जी का जन्मोत्सव कहते हैं वो भी गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि हनुमान जी के अवतरण दिवस को उत्सव के तौर पर मनाने को ही जन्मोत्सव कहा गया है और शहर शहर में निकलती शोभा यात्राएं, घर घर में लहराती हनुमान जी की पताका इस बात का प्रमाण है कि हिंदुओं के लिए यह मात्र तारीख नहीं बल्कि उत्सव है। इसलिए जन्मोत्सव कहना भी उचित है, मगर साथ में यह तर्क देना कि जयंती का अर्थ केवल मृत व्यक्ति से संबंधित है वो गलत है, जो कतई सच नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कथा कमेंट करके बताएं। जय जय श्री राधे।